बोलो राम। बहुत सुंदर पद है ये। भगवान श्याम सुंदर जिनके पुत्र है, ब्रह्म पुत्र है, और वो आप पूछ रहा है हमारे कर्म कैसे निरस्त होंगे, और कर्म जले बिना जन्म मरण मिटेगा नहीं। तो दरिया साहब ने उपाय बताया कि ऐसे साधु कर्म देहे, ऐसे जो संत होते हैं इस ऋणी के, वो कर्मों को जला के भस्म कर देता भजन करते हुए। तो वो संत कैसे होते हैं कि जैसे हाथी चलते और कुत्ते भूस रहे हैं, तो ऐसे ही जगत का अवगुण अपने अंदर नहीं आने लगा। निराकार की ओर रहे, परमात्मा के साथ में वो अटैचमेंट रहे, जगत की परवाह नहीं करे, न तो उनका अवगुण देखे, न उपेक्षा और न अपेक्षा, उपेक्षा भी नहीं करे, अपेक्षा भी नहीं करे, तटस्थ हो जाए। उसके बाद में धन का दिया, धनी जो होता है धन कमाता, हर कोई निंदा करता गरीब कि ये जो बहुत पैसे वाला है, ऐसा ऐसा। क्या धन कमाना छोड़ देगा? वो धन कमाना नहीं छोड़ेगा, वो धन के साथ लगा हुआ है कमाने में, संग्रह करने में। ऐसे ही आगे बताया है, पतिव्रता औरतें होती है, उन्हें देख करके विचारण जो होती है वो हंसी करती है, मजाक करती है, लेकिन पतिव्रता के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि वो पति से मिलकर के चिता पर बैठ जाती है और सदा सदा के लिए पति के साथ होके पति लोक में चली जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा का भजन करने वाले को चाहिए कि लोग अवगुण से देखे, निंदा करे, परवाह नहीं करे, और उनका अवगुण भी नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार से जगत भेद उपहास करे, दरिया राम भजे सोई साधु। जो भजन करता है वही वास्तव में संत है, कोई कपड़ों का कारण नहीं है। तुम भजन करो तुम भी साधु हो जाओगे, और माताएं बहनें भजन करती वो साध्वियां हो जाएगी। इन्हीं कपड़ों में, इन्हीं घर में, इन संसार में रह करके, इस व्यवहार में रह करके तुम भगवान की प्यारी लाडले हो सकते हो, ये कोई कारण नहीं है। तो ये कर्म बंधन जो है, इससे निर्हारता नहीं मिले, निवृत्ति नहीं हो, तब तक व्यक्ति को इसमें इसके कटघरे में रहना पड़ेगा। जगत भेद उपहास करे, उनका दोष न अंतर आने दरिया सब उसका दोष नहीं आने देना चाहिए। और चढ़ भवना जहाज पर बैठ कर ये संसार सागर को पार करे, ऐसा कहा। तो भगवान श्याम सुंदर कृष्ण भी समझा रहे हैं, मुनि लोग भी समझाते हैं। तो वो आए हैं वापिस द्वारका में। अब उनको ये पहचान हो गई कि आज तक तो मैंने श्याम सुंदर को अपना बेटा माना, लेकिन ये बेटा नहीं, ये तो मेरा बाप है, ये तो ईश्वर है, सबका मालिक है, केवल मेरा ही नहीं है। ऐसा उनको ज्ञान किनके माध्यम से हुआ? महान पुरुषों के माध्यम से हुआ। ईश्वर साथ में रह रहे हैं तो भी गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु बिना घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिना घोर अंधेरा अंधेरा है। तो सजनों, अब जो है वसुदेव जी स्तुति करते हैं, देवकी ने भी स्तुति की है, और अपने 6 बच्चे जो कंस के मारे हुए थे उनको याद करके अपने प्यारे श्याम सुंदर से के हमारे बच्चों को ला बता दो, और उनका भी कल्याण होना चाहिए। भगवान कृष्ण पधारे हैं बलि राजा की वहाँ सुतल लोक में। बलि राजा ने नमस्कार प्रणाम किया, आरती उतारी है और बच्चे को दे दिया। 6 बच्चों को लेकर के वे आए हैं। समरोध गीत परिसंग पतंग सुदृढ़ गृणी, ये इन 6 बच्चों ने देव की माँ का स्तनपान करके और अपने लोग में वो चले गए, जो श्राप लगा हुआ था। उसके बाद में कथा आती, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि भगवान सबके मालिक है, कृपालु है, वो दयालु है। ईश्वर के तत्व के विषय में लोग कई तरह के प्रश्न करते हैं और साथ साथ संदेह भी कर लेते हैं और शक्तिहीन भी समझने लग जाते हैं। तो कई कई सर्वशक्तिमान भी मानते हैं, व्यक्ति की जैसी भावना वैसा ही होता है। कभी भी ईश्वर के प्रति नकारात्मक भाव नहीं आना चाहिए, सदैव आस्तिक भाव बना रहे, यही मेरा कहने का भाव है। आगे पूछते हैं, जो कि
राजा परीक्षित की पितामही जो है, मातामही यानी सुभद्रा की शादी जो है अर्जुन के साथ में हुई है, इस विषय में पूछा गया। ये भी कथा बताई गई। सुरतदेव नाम करके एक ब्राह्मण जो मतलबपुरी में रहता था और राजा बहुलाश्व दोनों भगवान को आमंत्रित करते हैं एक साथ। तो भगवान ने 2 रूप बना लिए। जितने ऋषि थे, एक कृष्ण, उतने एक गुट और एक टीम और हो गई, उतने ही ऋषि और एक कृष्ण, दोनों के घरों में वो एक साथ पधारे और दोनों को आशीर्वाद दिया। वो कृत्य कृत्य हो गए। उसके बाद में वेद भगवान पधारे और वेदों ने स्तुति की है परमात्मा की कि परमात्मा ऐसे है, अणुरणियान में तो मयान, वो कितने मान है। और वास्तव में है भी ऐसी बात जो परमात्मा को आज तक वेद भी पूर्णतया भेद नहीं पा सके। वेद नाम है उसके स्वरूप की जानकारी। वेद भी भेद, वेद भी भेद, वेद नाम है जानने का, वो भी परमात्मा की पहचान नहीं कर पाए। अणुरणियान में तो मह्यान का है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से है। वहाँ वाणी की पहुंच नहीं है और मन की भी पहुंच नहीं है। तो हमारे मान पुरुषों ने जो बात कही है उनमें यथार्थता है और वास्तविकता है। प्यारे भाई, माता और बहनों, इसके बाद शकुनी का लड़का वृक्कासुर है, उसने भी प्रश्न किया है कि भगवान शिव को भजने से यानी जो है धनवान होता है और विष्णु को भजने वाले गरीब होते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से ये कह रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भैया ये बात ऐसी नहीं है। भगवान विष्णु को भजने वाला भी धनवान हो सकता है, शिव जी को भजन करने वाला भी धनवान हो सकता है और गरीब भी हो सकता है। ये प्रारब्ध का भी खेल है। और एक ही परमात्मा 3 रूप धारण करके विरोधी धर्माश्रय होने से समय समय पर देश काल की स्थिति देख करके वो काम करते हैं, जिससे कि जगत चलता रहे, जगत का कर्म टूटे नहीं। परमात्मा को ये संसार चलाना है, ये धर्म भी चलाना है, तो धर्म के साथ साथ माया को भी चलाना है, क्योंकि सबका सुप्रीम जो है वीटो पावर है ईश्वर। जैसे एक घर का मालिक बाप होता है, छोटे बच्चे पर भी प्यार करता, बड़े से भी उससे भी सब अपने परिवार को चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही परमात्मा इस जगत का नयन करते हैं, इसको चला रहे हैं। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए तर्क करते रहते हैं। तो इस विषय में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, वृक्कासुर का लड़का शकुनी ने नारद जी महाराज से ये बात पूछी। तो नारद जी महाराज ने बताया, शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। तो उसने वरदान क्या मांगा कि मेरे पास में एक कड़ा है अथवा मेरा हाथ है, जिसके ऊपर मैं हाथ फेर दूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने तथास्तु कह दिया और वो शंकर भगवान के पीछे लग गया। देखिए पार्वती बड़ी सुंदर है, इसकी औरत को मैं छीन लूं और ये भस्म हो जाएगा। शंकर भगवान आगे दौड़ने लगे, पीछे पीछे वृक्कासुर दौड़ रहा है और भगवान ने पार्वती का रूप धारण करके और उससे कहने लगा, रे बुद्धू ये क्या कर रहा तू? मैं तो शिव जी को वैसे ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि शमशानों में रहता है और बेडोल भी है। मैं रहती हूँ, यही कारण है कि उसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वो गुण क्या है? वो तांडव नृत्य जो करते हैं बहुत ही सुंदर करते हैं। तो तांडव नृत्य तू कर, मैं तो तेरे साथ में शादी कर लूंगी। वो तांडव नृत्य करने लगा कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे उसने किया और भगवान कह दिया भस्म, और भस्म हो गया, खत्म हो गया। देख लो, इसे क्या कहते हैं? नुगरा। जिस थाली में खाया उसका उसमें छेद करना, ये नुगरा होता है। नुगरा आदमी का भला नहीं होता कभी भी। इसलिए कहते हैं राम किसी को मारे नहीं और नहीं हथियारा राम, नहीं हथियारा राम, आपो आप मर जाएंगे कर कर खोटा काम। अपना मर जाएंगे, खोटा काम करेंगे। राम हथियारे नहीं,
राम किसी को नहीं मारते हैं, अपने कर्म, उनका कर्म ही उनको मार रहा है। इसलिए हम कर्मों को नष्ट कर देंगे, आजाद हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो सजनों, भस्म हो गया। उसके बाद में सरस्वती नदी के किनारे हजारों हजारों लाखों लाखों ऋषियों के आपस में एक प्रश्न चल पड़ा, एक चिंतन चल पड़ा। वो चिंतन क्या था? ब्रह्मा को मानने वाले ऋषि बोले ब्रह्मा बड़े हैं, शिव जी को मानने बोले शिव जी बड़े हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले बोले कि नहीं हमारे भगवान विष्णु मोटे हैं। तो बोले भाई परीक्षा कर लो। भृगु जी को नियुक्त किया गया। भृगु जी पहले ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज के सामने ऐसे ही जैसे कोई डंडा लकड़ा खड़ा होता है ऐसे खड़े हुए, झुके बिल्कुल नहीं, जबकि उनका पिता है। ब्रह्मा जी की दाढ़ी हिलाई ब्रह्मा जी ने, यहाँ आया है लेकिन झुकता ही नहीं। वहां से चले वो शंकर भगवान कैलाश में जा करके देख, तो शंकर भगवान उठ खड़े वे कि भाई साहब से मिलूं, आलिंगन करूं, बाहों डाल गले से गले मिलूं मैं। लेकिन शंकर भगवान को कहने लगे, शंकर भगवान को भृगु जी कर दूर दूर हट हट, तुम छू मत मुझे। शंकर भगवान ने कहा मैं तो तेरा आदर सत्कार करने के लिए तेरे सामने आ रहा हूं, तो मुझे ऐसे कहता। त्रिशूल लिया हाथ में मारने के लिए। वो भाग गए भृगु जी, और पार्वती ने पकड़ लिया, नहीं तो गोविंदाई नमो नमः कर देते हो, मारा नहीं। फिर गए विष्णु लोक में। भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। उन्होंने कहा वो मजा ले रहे हैं, हम तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। ऐसे करके विष्णु भगवान के छाती में लात मार दी। भगवान विष्णु उठे और भृगु जी महाराज से बोले महाराज आपके चरण बड़े कोमल है और मेरी छाती तो मेरा हृदय वज्र के समान है, आपके भयंकर चोट आई होगी, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। ऐसे भगवान बोलने लगे तो भृगु जी बोले महाराज गजब हो गया, मेरी गलती होगी, मैं क्षमा तो मैं चाहता हूँ। अब देखो अब क्या है। तो भगवान ने संकल्प किया कि अब मैं आपके हृदय में, यानी मेरे हृदय में, आपके हृदय में मैं रहूंगा, लेकिन मेरे हृदय में आपका चरण रहेगा। विष्णु की फोटो देख लो आप, भगवान विष्णु के हृदय में भृगु लता एक लात। तो महानता उसकी यही है जो सहनशील है, जो बड़े होते हैं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकते हैं। तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, परोपकार करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, ऐसे कैसे बड़े हो जाएंगे? अपना आप हो जाएंगे? नहीं तो वो हो जाएगी ये कोई शेड्यूल कास्ट, कोई कहता मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। ध्यान लगा के सुनना, हमारे वहां पर राजस्थान में बाम्बी शेड्यूल कास्ट है, उनको बलाई कहते हैं। आप यहाँ बलाई कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, बलाई, और वहां हम बाम्बी कहते हैं, मेघवाल कहते हैं। मेघवाल सुनिए, अच्छा शब्द है। पुराने जमाने की बात है कि पुराने जमाने में कोई औरतें हाथी दांत के चूड़ा पहनती, उनको बहुत अच्छा घर मानते थे लोग कि पैसे वाली भाई है, ये बीन नहीं, कोई पैसे वाले घर की है। हाथी के दांत बहुत महंगे होते थे, आज भी बहुत महंगे। तो कुछ वो संपन्न था मेघवाल, और अपनी औरत को हाथी दांत के चूड़े पहनाए, हाथी दांत के चूड़े पहनाए। अब देखे कौन उनको, उस समय में निम्न जाति के लोगों को ऐसा देखा नहीं जाता था, विशेष उनके साथ वो नहीं बैठते थे, उनसे दूर रहते थे, छुआछूत बहुत ज्यादा था। तो उस भाई ने विचार किया कि मेरा चूड़ा कौन देखे, अब कैसे क्या करूं मैं? ऐसे कहूंगा देखो मेरा चूड़ा, मेरा चूड़ा, तो लोग मुझे हंसेंगे, ये भी ठीक नहीं। तो उसकी घास की झोंपड़ी थी, जो घास का घर होता ना झोंपड़ी, जैसे अपनी ये झोंपड़ी, ये क्या है, अपने ये कपड़े का तंबू है, तो उनकी घास का ही तंबू समझ लीजिए। तो उसने विचार किया कि सारा गांव मुझे देखे, ब्राह्मण भी देखे, क्षत्रिय भी देखे, सब देखे मुझे। तो उसने क्या किया, आग लगा दी उस पर, और ऐसे जोर जोर से करने लगी, अरे मेरा घर जल रहा है, मेरा। सारे गांव एकत्रित हो गए। गांव एकत्रित होकर के बोले क्या हुआ है कि मेरा ये झुंपड़ा जल रहा है। हाथ ऐसे कर चूड़ा देखे लोग, इसलिए चूड़ा दिखाने के लिए पूरे घर को जला दिया। देख लो,
ये क्या है? ये विडंबना है, मूर्खता है और प्रदर्शन के साथ साथ अभिमान भी है कि मैं भी एक हूं। बड़ा होता ये थोड़ा ही करता है नहीं। मेरा चौड़ा दिखे, प्रसिद्धि, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, प्रसिद्धि हो दुनिया में उसकी, तो उसने अपना घर जला दिया इसके लिए। और आज दुनिया में लोग घर जला रहे हैं, आपको मालूम ही है। इसलिए संतों ने कहा है, कंचन तजना सेज है, सेज त्रिया काने है, और दोरा तजना रामदास। ये मान बढ़ाई है, ये मान बढ़ाई की भूख ज्यादा है। वो लोग औरतों को छोड़ देते हैं, पैसे पैसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन सत्ता अपनी जो ये मान बढ़ाई है ना, ये नहीं छोड़ते, इसका त्याग नहीं होता। बहुत मुश्किल है, तो भगवान ही करे तो करते। तो प्यारे भाई माता और बहनों, भगवान महाविष्णु बड़े हैं, ये समझ में आई भृगु जी के बाद। भृगु जी आकर के सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए सारे ऋषियों से चर्चा की कि मैं 3 जगह गया, 3 जगह अलग अलग अनुभव हुआ। तो बोले कि ये बात सही है। समहा बढ़न को चाहिए, उछन को उत्पाद। क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात? विष्णु को क्या घट गया? क्या कम हो गई वो? विष्णु और भी बड़े हुए सेन शक्ति करने से। तो दरिया साहब भी यही बात कहते हैं, सेन करेगा उसके वो पाप से लिपायमान नहीं होता, कर्म नहीं बंधेंगे उनके। इस जन्म में भजन कर ले और सेनशीलता पूर्वक चले। आप देख लो, बढ़िया लोगों का राज नहीं गया कभी भी। ये सामने बैठे में काफी संख्या में, क्यों नहीं गया भाई? अहंकार नहीं है, बुद्धिजीवी कौम है ये। जो सत्ता आई मुसलमानों की तो उनके साथ हो गए, ब्रिटिश की सत्ता आई तो उनके साथ हो गए, झुक गए उधर। हमारा तो पैसा चाहिए, तुम कोई राज करो, हमें क्या करना है, हमें तो राज करना नहीं है। और दूसरी जातियां, क्षत्रिय मार्शल जातियां जो है टूट गई, विघटन हो गया, मर गए लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, क्योंकि झुकना नहीं आया इनको। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बोलो राम। ये झुकते हैं, आज और थी छोकर थी छोकर, बस बढ़िया बात है, घटिया नहीं, बहुत अच्छी बात। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा कर लिया। एक वैज्ञानिक ने मुझसे कहा कि महाराज महाभारत युद्ध हुआ था, क्या उस समय कोई बुद्धिमान नहीं थे? मैंने कोई मुझे पता नहीं, मैं तो महाभारत में था नहीं, मेरा तो धन अब हुआ है, तू था तो तू ही बता दे। सारे मूर्ख ही थे। अरे ऐसा मत के भाई, कि एक बोली के लिए एक अंधा का अंधा, इस बात को लेकर के करोड़ों को मरवा दिया। ये कोई मानवता है? क्या दानवता नहीं है? क्या ये ठीक है? कह दिया उसको मार दो, मान लो थोड़ी देर के लिए, करोड़ों की संख्या में लोगों को मरवा दिया एक शब्द के पीछे। ये कितनी मूर्खता है। और आज का वैज्ञानिक इस बात को सही नहीं मानते हैं। मानते हैं क्या? बुद्धिजीवी भी नहीं मानते और हम भी नहीं मानते। न्याय करो, जिसने कहा है उससे बात कर लो, उनके ऊपर भी क्रोध मत करो, बात कर लो, बात से काम हो सकता है, निपटा जाता है। इतना भयंकर अपने शब्द को, बात को लेकर के गरीब लोगों को मरवा देना, ये बड़ा एक खतरा, खराब चीज है, अच्छी चीज नहीं है। बोलो राम। तो प्यारे भाई माता और बहनों, ध्यानपूर्वक सुने। इस प्रकार से भगवान विष्णु को बड़े माने गए। और एक ब्राह्मण के जो बच्चे होते वो मर जाते, 9 बच्चे मर गए, 10वां बच्चा भी मरने लगा। अर्जुन ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो भी असफल रहे। फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन लोकालोक पर्वत को पार करते हुए 7 समुद्र 7 द्वीपों को पार करके अंदर जल के नीचे भगवान महाविष्णु जहां चक्कर चल रहा, चक्कर पर बच्चे बैठे हुए थे 10। कृष्ण भगवान अर्जुन ने नमस्कार किया
माँ विष्णु ने कहा कि मैं ही बच्चों को लेकर आया हूं, इसलिए कि तुम जल्दी करो, अब दुनिया में नहीं रहना है, अब तो गोलोक चले जाओ। भगवान माँ विष्णु कृष्ण भगवान से बड़े हैं ना, माँ विष्णु से कृष्ण निकले हैं, राम निकले हैं, सारे अवतार निकले हैं, इसलिए उन्होंने प्रणाम किया और उनकी आज्ञा का पालन करके बच्चों को लेके आ गए। उस ब्राह्मण को सौंप दिया, ले भाई तेरा बच्चा। इस प्रकार से संक्षिप्त में भगवान श्याम सुंदर के परिवार का वर्णन किया गया और 10वां स्कंद समापन किया गया। अब 11वां स्कंद जो 10 लक्षणों में से मुक्ति लक्षण है, इनमें जो है मुक्ति का अस्तित्व है पूर्णतया। 11वां स्कंद का पाठ कर ले। 11वां स्कंद में सज्जनों 31 अध्याय है इसका और 1367 श्लोक है। लक्षण है मुक्ति, जीव का भला हो गया, इसमें वैराग्य की बातें लिखी। और यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृतादिति पदम कृष्ण, कृतादिति पदम कृष्ण श्रामो यदुभिर्वृतः अवतारवद भरम जविष्टम जनयन कलिम जनयन कलिम। भगवान श्याम सुंदर ने यह करके युद्ध इत्यादि को निमित्त बना करके पृथ्वी का भार हल्का किया। लेकिन अब एक बात और भी रह गई है, क्या कि जब तक यादव इस धरती पर रहेंगे तब तक के गरीबों को ये मारेंगे और मनमानी करेंगे और ये पृथ्वी के भार बने हुए हैं, यादवों का संहार हो, ये संकल्प किया। ईश्वर को पाप नहीं लगता। यादव कौन थे? उनके ही परिवार, उनके बेटे, उनके पोते, पड़पोते, लड़पोते, खड़पोते, पता नहीं कितने थे, करोड़ों की संख्या में थे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को नष्ट करने का चिंतन नहीं करेगा, उनका अस्तित्व रखने का प्रयास करेगा, लेकिन हानि नहीं पहुंचाएगा। भगवान कृष्ण के सभी परिवार है, यादों में कुछ अभिमान भी आ गया और गरीबों को वो सताने लग गए, तो भगवान ने संकल्प किया। जानपूर्वक सुनो। पिंडारक क्षेत्र में महात्माओं ने डेरा डाला संतों की परीक्षा लेने के लिए। शाम को भगवान का बेटा शाम्ब है, उनको बढ़िया सुंदर जो है औरत के कपड़े पहना करके, आभूषण पहना करके, पेट को और भी बढ़ा करके, और वहां कुछ लोग चले महात्मा जी के पास जाकर बोले कि हमारी भविष्य है और इनके लड़का होगा लड़की। ऋषियों ने देखा ये कोई प्रश्न होता क्या, और जब ये कहते हैं ऋषियों ने अंतर्धान से देखा कि ये तो कोई लड़का और कोई लड़की है, पेट पर रुई बांधी हुई है, तो जाओ तुम्हारे ये लोह का मुसल होगा, यादवों का श्रृंगार का कारण बनेगा। श्राप दे दिया। लौट करके उसको कपड़े को खोला और लोह का मुसल निकला। खींच कूटते हैं राजस्थान, तुम्हारे यहाँ भी कूटते होंगे। तो प्यारे भाई माता और बहनों, उग्रसेन जी को दिया। उग्रसेन जी ने उसको जो है चूर्ण करवा दिया और थोड़ी सी कील बच गई, उनके सहित समुद्र में डाल दिया। जो चूर्ण था वो तो एरा हो गया और जो कील थी वो जरा नाम करके ब्याज कुछ मछली मिली और मछली को मारा तो उसमें वो कील मिली और कील को अपने बाण के नोक पर लगा दी
और ये कारण बना उनके संघार का। पूरे परिवार का संघार जो है ऋषियों के शाप के कारण से हुआ। इसलिए भगवत भक्त जो है भगवान से भी बढ़कर है, ईश्वर से बढ़कर इसलिए है कि वो साधना में लगे हुए, तप में लगे हुए हैं और प्रभु में रात दिन डूबे रहते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं जगत से, लेकिन जगत का उपकार बिना ही कारण करते रहते हैं। तो ऐसे जो होते हैं उनमें बहुत ऊर्जा होती, बड़ी भारी ताकत होती है। तो श्राद्ध शापित हो गया था यादव परिवार। नारजी महाराज का नियम था रोज द्वार का आना। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वार बचाम कुरुद्भे नारदो विष्णुम। तो नारजी आए, वसुदेव जी ने नमस्कार किया। वसुदेव जी ने कहा कि भागवत धर्म आप बताइए। तो नारजी महाराज कह रहे हैं कि जैसे आपने पूछा वैसे ही निमि राजा से, जनक जी से, जो योगी लोग पधारे थे, जिनका नाम है कवि हरिहंत्रिश प्रबुद्ध पिपलाई ने आविर्होत्रोत दुर्मिल चमस्कर भाजन, इन 9 योगेश्वरों को निमि राजा ने पूछा, प्रश्न पूछा भागवत धर्म के बारे में। कायेन वाचा मनचंद्रिय वा बुद्ध्यात्मना मानुषित स्वभावाद क्रोध यज्ञ सकलम प्रश्मी नारायण समर्पिये तत्। कि जो भी करता है वो भगवान के अर्पित करना चाहिए। कवि नाम करके महात्मा ने ये बात कही। वो भागवत है कि मेरा है ही नहीं प्रभु, सब तेरा है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। ये कोई वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है, ये जीवन है, ये व्यक्ति की तस्वीर है, ये व्यक्ति का प्रतिबिंब है। कहते जरूर है लेकिन क्या करते हैं ऐसा, मुश्किल है। तदी वस्तु गोविंदे, बात याद आ गई। एक सेठ के घर महापुरुष गए थे। सेठ बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज हमारे घर भोजन करो। तो बढ़िया सुंदर बाजो ढाल करके और अच्छे भोजन महाराज को पुरुष दिया। महाराज भोग लगा करके भोजन करने लगे। इतने में एक कोई सुंदर लड़का सेठ का आया, आकर के पास में बैठ गया। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा सुंदर बच्चा है। तो महाराज सेठ से बोले, सेठ जी ये बच्चा किसका है? कि बाप जी ये बच्चा तो आपका ही है। महाराज ने देखा बहुत बढ़िया हो गया, बूढ़ापा में एक चेला मिला और क्या कुछ सेवा करेगा, थोड़ी बहुत मेरी चदर धोएगा। भोजन करने के बाद में महाराज बोले भाई चलते हैं सेठ। हाँ महाराज जी। अब महाराज ने क्या किया, बच्चे का हाथ पकड़ करके उठाया, चल बेटा मेरे साथ। सेठ कहने लगा बाप जी ये क्या कर रहे हो? कि क्या क्या कर रहा, तुमने जो कहा वैसा ही तो कर रहा हूं मैं मेरे मन से थोड़ा ही कर रहा हूं। तुमने क्या कहा? कि मैंने कहा कि ये आपका ही है। तो ठीक मेरा हो गया, ले जाता। अरे बाप जी मैं तो यूं की हो, आप रोको नहीं। तो ये हम भगवान से करते हैं खिलवाड़, ये करते हैं संतों से खिलवाड़, ये करते हैं गुरु से खिलवाड़, इसलिए हमारी ये दशा होती है। बोलो राम। तो सजनों कहते थे आपका, और जब समय पड़े तो नहीं आपका नहीं है, ये तो हमारा बाप का है। आपका नहीं, हमारा और हमारे बाप का है, आपका नहीं। हमारा ने कहा ले जा भाई तेरा बच्चा, हमें क्या करना। तो ऐसे जो है भगवान की वस्तु भगवान के अर्पित हो, मन वचन से भागवत बताया है। और भागवत के लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यपश्यति भगवत भाव महात्मा, प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करे, ये भागवत के लक्षण है। भागवत कौन? भागवत कोई महापुरुष है। भागवत का मतलब है 6 गुण जिसमें है, ज्ञान वैराग धर्म ऐश्वर्य यश और श्री, ये 6 गुण भगवान में रहते हैं। और ये 6 गुण जिस महापुरुष में आ गए तो भगवान में उस महापुरुष में कोई अंतर नहीं, उसको भागवत कहते हैं। फिर माया के बारे में बताया गया, माया को पार जाने के लिए क्या उपाय? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्द प्रच निष्णातम ब्रह्मनुप समाश्रयम।
इस संसार सागर से माया से पार उतरने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु बनाए। गुरु बनाए बिना इस माया को पार जाना असंभव है। ये कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, ये कह रहे हैं भगवान, और ये कह रहे हैं महात्मा लोग। इसी बात में नारायण का स्वरूप बताया गया, कर्म अकर्म के बारे में बोला गया, और जो भजन नहीं करते हैं उनकी कितनी भयंकर अधोगति होती है इसका भी संक्षिप्त में वर्णन किया गया। और भगवान किस काल में, किस युग में, किस वर्ण के होते हैं ये बताया गया। और भी योगी राज जो थे, नो योगेश्वर रमता राम फकीर के दिन याद करो चले गए। और उसके बाद में आए हैं ब्रह्मा जी महाराज, शंकर भगवान, बड़े बड़े देवता लोग श्याम सुंदर के चरणों में नमस्कार किया और कहने लगे प्रभु अब तो समय हो गया है, आप गोलोक पधारिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अभी थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, यादव अभी शेष है, ये जब तक नहीं मर जाते तब तक मैं ये काम कर रहा हूं, मैं आ जाता हूं, जल्दी ही आऊंगा। वो चले गए। अब भगवान तैयारी करने लगे, प्रभा क्षेत्र जाने के लिए, और उल्का पिंड पड़ने लगा। नाना प्रकार के ऐसे असंभव जो कार्य होते हैं वो भी संभव होने लगे, दिशाएं खराब होने लगी, अब कुछ न होने लगे। इतने में उद्धव जी महाराज पधार गए भगवान के सामने। उद्धव रोने लगे, क्या प्रभु आप गोलोक पधारेंगे? न हम तांग्री कमलम शरणार्थमप्येश्व त्यक्तुम समुष्यनाश्व धाम नहीं माम अपी। उद्धव जी महाराज कहते हैं महाराज एक क्षण भी मैं आपसे अलग होना नहीं चाहता, और इस प्रकार से आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी, हम अनाथ हो जाएंगे। ऐसे करके उद्धव रोने लगे और हमको साथ ले चले। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव कौन किसके साथ आया है, कौन किसके साथ जाएगा, अकेला ही आया है, व्यक्ति को अकेला ही जाना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। ये बात तो ठीक है, इसलिए हमारे महान पुरुषों ने कहा है हरिसम प्यारा कोई नहीं मारी हली, समझ संभालो राम। वही हमारे साथ में थे, अभी भी हर बाद में वही रहेंगे, बाकी सब धोखा। तो भगवान श्याम सुंदर कह रहे उद्धव से, उद्धव कौन किसके साथ आया और कौन किसके साथ जाएगा, यहीं मिला यहीं बिछड़ेंगे। अब उद्धव जी महाराज से भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव तो मेरा प्यारा भक्त है, सखा भी है और दोस्त भी है और भक्त भी। देखो ज्ञान लेने वाले को चाहिए कि वो प्रकृति में भरपूर ज्ञान भरा हुआ है, हर जगह ज्ञान है, हवा में भी ज्ञान, अग्नि में भी ज्ञान है, धरती में भी, सब जगह ज्ञान है। कोई लेना चाहिए तो लेना चाहे भी तो कौन लेगा, कौन लेना चाहते भी तो नहीं ना। तो भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। यदु राजा एक बार दत्तात्रेय जी महाराज को देख करके बड़े अभिभूत हो गए कि महाराज आप जैसे महापुरुष और कोई परवाह ही नहीं आपके, तो बड़ा आनंद में आप रह रहे हैं, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं। तो यदु राजा से भगवान कहते हैं दत्तात्रेय जी महाराज अपने 24 अवतारों में अवतार है, वो कहते हैं मैंने 24 गुरु बनाए हैं, 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा ली है, तो शिक्षा कोई लेनी चाहिए तो ले सकता है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्याम सुंदर यदु राजा और दत्तात्रेय जी का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं उद्धव को। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोत अजगर सिंधु पतंग मधुकत गज मधुहा हरिण मीन पिंगला कुरुर भक कुमारी सरकृत सर्प उर्णना विषुपे स्वीकृत। बोलो राम। 24 गुरु मैंने बनाए। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं यदु राजा से, और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से उद्धव को समझा रहे हैं, उनका उदाहरण देकर समझा रहे हैं। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली, पृथ्वी में कितना धैर्य है, कितने हम खाड़ खोद रहे हैं, इसके अंदर मल मूत्र अपन कर रहे हैं, क्या क्या ज्यादतियां हम कर रहे हैं। इंसान कितना खूंखार है, डाकू से भी बढ़ करके, तो भी पृथ्वी माता धैर्य धारण की हुई, बिल्कुल भी नहीं कहती है कि तू क्यों करता हमारे साथ रे भैया।
और उनका इनका नाम है वसुंधरा, वसुम धनम धार्यति इति वसुंधरा, और सारा धन पृथ्वी में है, इसके गर्भ में है, सोना चांदी जो भी है, खनिज है ना, और भी चीजें, हम रह रहे हैं इनके ऊपर ही रह रहे हैं। सजनों, दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं, इनसे मैंने ये गुण लिया, वायु से मैंने निसंगता सीखी, आकाश व्यापक है ऐसे परमात्मा व्यापक है ये मैंने सीखा, अग्नि से मैंने सीखा कि जो चीज जैसी भी होती है अग्नि पवित्र कर देती है, और चंद्रमा से मैंने ये ज्ञान लिया कि चंद्रमा घटता बढ़ता तो चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है, बाकी चंद्रमा तो उतना ही है। सूर्य भी मेरा गुरु है, सूर्य से क्या ज्ञान लिया कि सूर्य जो है 100 बर्तन रख देंगे तो 100 प्रतिबिंब अपने को दिखेगा, 100 सूर्य है, 5 बर्तन में सूर्य दिखेगा तो 5 ही सूर्य दिख सकेगा। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब है, परमात्मा एक ही है। ये अंतकरण के कारण से परमात्मा भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। हमारे अंतकरण को समन्वय यानी समन करने के लिए की उपाय है कि साधना में लगे अंतकरण उनका रहे नहीं, केवल एक आत्मा रह जाए, परमात्मा रह जाए। ऐसी स्थिति में ब्राह्मी स्थिति हो जाती है, उसे कहते हैं भगवत पदारविंद की प्राप्ति भगवता। तो हम भगवता को कैसे प्राप्त करें, ये बताया गया है कि सूर्य भगवान अनंत है, ऐसे ही भगवान अनंत दिखते हैं जैसे जिसका भाव है, लेकिन है भगवान एक ही। इस विषय में एक बात याद आ गई, वास्तव की बात हुई। एक महात्मा थे, मैंने दर्शन किया, मैं छोटा बच्चा था। महात्मा के मन में जिज्ञासा हुई कि लोग कहते हैं कि शिवजी बड़े, कोई कहते हैं विष्णु बड़े, कोई कहते हैं अमुक देवता बड़े हैं, अब क्या करूं मैं, किस देवता किस भगवान को मानूं, किसका ध्यान करूं मेरी मुक्ति हो। निराकार को मानूं, सगुण को मानूं, सगुण साकार को मानूं, तो ये क्या नाटक है, क्या करूं। भगवत कृपा थी उनके ऊपर। रात्रि में क्या हुआ, ध्यान हुआ, ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते ही ध्यान में क्या हुआ, एक बहुत बड़े महापुरुष उनको दिखाई दिए, बोले चल बेटा मेरे साथ। तो उनका हाथ पकड़ करके उनको एक बगीचे में लेके गए। बगीचे में लेके गए तो बगीचे में एक कोई मकान बना हुआ था, और मकान में एक खिड़की थी, वेंटिलेटर। और बोले कि महात्मा एक क्षण में निकल गए बाहर, लेकिन उससे बोले तुम भी बाहर आप भी आइए। तो बोले कि मैं क्या करूं, मैं तो इतनी छोटी सी बारी खिड़की से कैसे आऊं। अरे तुम कोशिश तो करो। कोशिश उसने की, वो भी पार हो गए। फिर धरती के अंदर बहुत बड़ा एक कोई राज देखा कि बाग बगीचे खेत खलियान लगे हुए, और वहां पर बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। एक ज्योति जग रही बीचों बीच, और ज्योति के चारों तरफ बैठे हैं संत बैठे हुए, और एक करता राम 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 राम, एक कहता कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक कहता ओम विष्णवे नमः, एक कहता ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से तो महात्मा बोले कि गुरुदेव ये क्या अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, कि कृष्ण को रटने वाले को या ज्योति कृष्ण दिख रही है, राम को मारने वाली की ज्योति राम दिख रही है, शिव जी के जो भक्त आए हैं यह ज्योति शिव के रूप में दर्शा रही है एक ही ज्योति। ऐसी वो परमात्मा हमारी जैसी भावना है वैसे ही भगवान बन जाते हैं। जिसकी जैसी भावना होती वैसी परमात्मा दिखने लगते हैं। तो महात्मा एकदम ध्यान से अलग हुए, अरे ये क्या लीला हुई। मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। एक ही ज्योति, किसी को राम दिख रही है तो किसी को कृष्ण दिख रही है तो किसी को शिव दिख रही है, और हम फालतू झगड़ा करते हैं कि हमारा देवता बड़ा, हमारा इष्ट बड़ा, किसका बड़ा और किसका छोटा। को बड़ा छोट के तफरा दू, किसका छोटों का छोटा क्या होगा, किसके बड़ों के होंगे, सब बढ़िया है भाई, पर अपना इष्ट एक रखे, दूसरों की आलोचना नहीं करे, नहीं तो पाप का भागी होता व्यक्ति। ये बात निष्ठा अपने एक रखेंगे तो कल्याण हो जाएगा। सब आया उस एक में डाल पात फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जिन पकड़ा निज मूल, मूल को पकड़ ले। महाजनों ये न गत पंथ है, कहाँ जाना चाहिए, जो हमारे गुरुदेव गए, हमारे परंपरा में हमारे महापुरुष गए, वही रास्ता हमें अपनाना है।
हमारा कल्याण हो जाएगा। तो सज्जनों, वो जो संत थे ऐसे उच्च कोटि के थे, उनको जिज्ञासा हुई किस भगवान को मानूं मैं, तब समाधान हो गया। तो क्या बात कह रहा था मैं कि हम जो जैसी भावनाओं से देख रहे हैं वैसे ईश्वर दिखता है। तो उन्होंने गुण लिए हैं। दत्तात्रेय जी महाराज बता रहे हैं कि सूर्य मेरा, इससे मैंने गुण धारण किया, और मधुमक्खी जो होती उनसे भी मैंने गुण लिया है कि आदमी को ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी अंधेरा पक्ष में संग्रह करती है और शुक्ल पक्ष में उस शहद को खाना शुरू कर देती है तो शहद खत्म हो जाता है। लेकिन वो शुरू करने की तैयारी में लगी रहती, इतने में कोई बटाऊ आता है राहगीर, और वो मक्खियों को मार करके मक्खियों का जो शहद है वो लेके चला जाता है। तो जो ज़्यादा संग्रह करते हैं कंजूस लोगों की यही दशा होती है, तो पैसा उपयोग में लगा नहीं पाते, पैसे को देख रहे हैं, और मरने के बाद में पैसा में जीव रहता है, या तो भूत होते हैं या अजगर होते हैं, दोनों में से कोई एक होता है। मन हमारा परमात्मा में हो, जिस चीज़ पे हमारी ममता है उसका त्याग कर दीजिए। आप त्याग कब होगा? जब आप खर्च करेंगे। त्याग करते ही आप हल्के हो जाएंगे, हल्के फुल्के, और एकदम मन में शांति मिलने लगेगी, सुख की अनुभूति होने लगेगी। क्योंकि हम दूसरों को सुख देंगे तो अपने को सुख मिलेगा। जब दूसरों को सुख अपन दे ही नहीं रहे, आशा करते हैं हमें सुख मिले, कैसे मिलेगा? ये मिलना ही असंभव है। तो सज्जनों, ये गुण लिया। पिंगला कुछ बता देना चाहता हूँ, पिंगला वेश्या से भी लिया है, कोई कबूतर से भी लिया है। कबूतर नीड में अंडे दिए, अंडे फूट के कुछ बच्चे हो गए। एक दिन वो चुगा लाने के लिए गए हैं, फदक छोटे छोटे बच्चे, इतने में बहेलिया आया, जाल बिछा दिया और ज्वार के दाने बिखेर दिए, और वो बेचारे भोले भाले आकर के लोभ से बैठे, और बैठते ही वो फंदा में फंस गए। थोड़ी देर में कबूतरी आई, उनको देख करके रोने लगी, हमारे बच्चे सड़क जा रहे हैं, मैं बिना बच्चे के कैसे रह सकती हूँ। ऐसे करके वो भी बैठ गई, वो भी फंस गई। थोड़ी देर में कबूतर आया, वो भी जो हाय हाय करने लगा, मेरी और स्वर्ग जा रही है मेरे बच्चे के साथ, मैं अकेला यहाँ दुनिया में रह करके विदुर बन करके क्या करूँगा। जब उसको पता ये मौत का जाल है, लेकिन फिर भी पता होते भी ममता के कारण से वो बैठ गया, और वो भी फंस गया, और बेलिया सबको मार करके ले गया, रखा गया। तो ये दुनिया की दशा है। नाथ इसने प्रसंगो कर्तव्य वापी के निचित कुर्वन विंदित संतापम कपोत इव दीन धी। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं, और भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, इसलिए ना अति प्रसंगो, ज्यादा अपने तो परिवार से प्रेम करना चाहिए, द्वेष भी नहीं करना चाहिए, कोई किसी का नहीं। किसी में ममता रहेगी तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। कुर्वन विंदेत संतापम कपोत युद्धि नहीं, जैसे कबूतर की दशा हुई वैसी दशा हमारी होगी, ये बताया गया। पिंगला वेश्या जो है विदेराज नगरी में रहती थी, और आधी रात का समय हो गया, कभी घर से बाहर आती, कभी अंदर आती, कोई ऐसे पुरुष को देखना, यानी उस खोज में लगी हुई थी 2 रुपया देने वाला। वेश्यों का जो भी पैसा होता, धंधा होता, वो इसलिए बार बार आ रही थी, अंदर जा रही थी। कोई आदमी देने वाला आया नहीं। दत्तात्रेय जी महाराज बोले कि मैं देख रहा था ये क्या नाटक कर रही है। फिर बाद में उन आशा का त्याग किया, जाकर के पलंग पर सोई और उसको नींद आई। आशा ही परमं दुखम निराशम परमं सुखम यथा संचिन्त्य कांता सम सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा दुख का कारण है, निराशा ही सुख का कारण, इसलिए आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा एक परमात्मा की रखनी चाहिए। बोलो राम। तो पिंगला भी मेरी गुरु है, ये बताया। और संग्रह करने वाला क्रूर पक्षी का भी बताया। जब उसके पास मांस का टुकड़ा था, बहुत से पक्षी उन्हें मार रहे थे, जब छोड़ दिया तो वो सुखी हो गई। इसी प्रकार से कुमारी भी मेरी गुरु है। कौन सी कुमारी? जिनकी शादी नहीं हुई। एक कुमारी कन्या थी, जब तक शादी नहीं, सगाई नहीं होती, तब लोग देखने के लिए आते हैं। तो कुछ लोग देखने के लिए आए,
उस दिन उनके माता पिता बाहर गए हुए थे। उसने देखा घर पर मेहमान आए हैं तो इनको आदर सत्कार होना चाहिए। तो रसोई की तैयारी में उसने क्या किया, खींच कूटना चालू किया। तो चूड़ियाँ थी उनके हाथ में 5-5, 10-10 ऐसे खींच कूटती नहीं मातावां। तो फिर वो क्या हुआ कि वो बज रही थी चूड़ियाँ, तो उनके मन में शर्म आई, संकोच भी हुआ कि ये लोग क्या देखेंगे, इनके घर में कोई कुछ है नहीं तब ये खिचड़ा कूट रही है। चूड़ियाँ बजी तो ऐसा ही होगा, इनको अनुभव होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हाथ में से चूड़ियाँ निकाल दी, 2-2, 3-3 रही तो भी बाज रही है, फिर 2-2 रही तो भी बाजे। उसके बाद में एक एक चूड़ी एक हाथ में रखा, तो उसके बाद में चूड़ी की आवाज नहीं आई। वासे बहु नाम कलो भवित वार्ता दयोर्पी एक एव चरे तस्मात कुमारिया इव कंकणे। ज्यादा लोगों में रहने से कलह होता है, और दो ही रहेंगे तो आपस में काना फूसी भी करेंगे, बातचीत तो होगी ना दो में भी। इसलिए मैं अकेला ही रहता हूं। कौन कह रहे हैं? दत्तात्रेय जी महाराज। एकाएकी राम के साधु के संग दुनिया से ती दोस्ती हो ये भजन में भंग। कहते केदा रे के महापुरुष के साथ दुनिया के साथ में भजन में भंग होता है। तो मैंने कंवरी कन्या को भी गुरु बनाया। हमारे अनंत गुरु है, एक गुरु को नहीं, बहुत गुरु। सदगुरु एक होता है, बाकी गुरु तो माँ बाप भी गुरु, शिक्षा देने वाले जो होते हैं शिक्षक लोग, अध्यापक वो भी गुरु होते हैं, कला सिखाने वाले कलाविद लोग भी गुरु होते हैं। जो जो हमने सीखा है वो हमारे गुरु तो होते हैं ना। तो सजनों, उन्होंने कहा कि शरीर भी अपना गुरु है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरी जवानी चली जाए और बूढ़ापा आ जाए, कोई भी नहीं चाहता कि झुर्रियाँ पड़ जाए, कोई भी ये नहीं चाहता कि शरीर बीमार हो जाए। फिर भी झुर्रियाँ बढ़ती है, शरीर बीमार होता है, अस्वस्थ हो जाता है, जर्जर हो जाता है, होता कि नहीं होता? तो शरीर भी चेता रहा कि मैं तेरा नहीं हूं बेटे जी, सुन ले मेरी बात। एक दिन तुझे धोखा दूंगा और मैं चला जाऊंगा, राख हो जाएगी, तू कहां जाएगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहता। लो, इसलिए मन ने कहा मैंने बना ही बस्तियां और तुमने उजाड़ दी। मैंने बनाई बस्तियां, मैंने बसाही बस्तियां, तुमने उजाड़ दी। कुछ पल खराब गाहों में गुजार ले। मैंने बसाई बस्तियां, ये बस्ती ये शरीर है, तुमने उजाड़ दी। कुछ पल खराब गांव में गुजार ले। ये जीर्ण शीर्ण जो है पुराना मकान जर्जर है, ये कुछ पल तो मुझे रहने दे। काल मृत्यु कहती कि नहीं, अब नहीं रहने दूंगी, अब तो ले जाऊंगी, तो नहीं रह सकता। वो दिन हो गए, 100 वर्ष हुए तू रहते हुए, अभी तक कुछ नहीं कर पाया, चल हमारे साथ, अब तो मृत्यु ले जाती है। तो प्यारे भाई माता और बहनों,
शरीर भी हमारा गुरु है, ये भी उपदेश देता है। दत्तात्रेय जी महाराज के करके पधार गए। आगे बात बता रहे भगवान श्याम सुंदर के उदो भजन करने के लिए मत कथा श्रवण श्रद्धा मद कथा श्रवण श्रद्धा मदनु ध्यान मुद्दवे सर्वलाभ फरणम दास्यनात्म निवेदनम। मेरी कथा सुने, यानी सत्संग सुने। सत्संग सुनेगा तो भला हो जाएगा, विवेक उत्पन्न होता है। नैरोध्यति माम योगन सांख्यम धर्मेव च निस्वादस्तपस्यावनिष्ठपुत्रम दक्षिणा व्रतानि गच्छन्दानि तीर्थानि नियमा यमा यथा वरुन्धे सत्संगे सरसंगापो हि माम। भगवान कहते हैं मुझे अवरोध नहीं कर सकते, मुझे बस में नहीं कर सकते। कौन? सांख्य योग, व्रत भी, तीर्थ भी, तप भी, त्याग भी। तो बोले बाप जी आप किससे बस में हो? तो सत्संग, सत्संग से होता है। सत्संग से खोपड़ा खराब होता ना, ठीक हो जाता, सफाई हो जाती। इसमें परतें पड़ गई है, पापों की, कर्मों की, वासना की परतें। और यहां से संबंध है, यहां से हृदय में। ये परतें क्या करती हैं? प्रेरित करती हृदय को। फिर हृदय विचार, हृदय में फिर वो बातें उठती है, फिर व्यक्ति क्रियावान होता है, सक्रिय होता है। जब जब भी ऐसा होता है, कोई हो जाता है, हादसा हो जाता है, कोई गलती कर बैठता है, तो क्या कहते हैं? तेरा खोपड़ा खराब हो गया। कहते नहीं कहते? खोपड़ा ही तो है सब कुछ। ये ड्राइवर है, चलाता है शरीर को, है तो ड्राइवर अच्छा होना चाहिए भाई। ड्राइवर ठीक नहीं तो आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। तो ड्राइवर ठीक, हमारा चिंतन अच्छा कब होगा? जब हम सत्संग सुनेंगे। हर प्रकार से हारा हुआ आदमी, दुनिया की दहकती अग्नि में जला हुआ आदमी, दुनिया की तृष्णा रूपी ताप में तापित व्यक्ति, निराश व्यक्ति, हैरान होकर के कैसे भी हलचल करके और सत्संग में बैठता तो वहां तो आराम मिलता नहीं मिलता? मिलता। तभी तो ये भागवत कर रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि तुम ही सुन रही हो, तुम ही सुन रहे हो। आज हमारे भारत के महान ऋषि जो है जगह जगह सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं। आदर्श रूप अपने को दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? उनको पता ये आ गया तो डिस्टर्ब करेगा कि संसारिक है, मांगेगा कुछ कुछ। तुम बाप जी मुझे ये दो, ये दो, ये दृश्य रहते हैं और सत्संग होता। क्या करे दुनिया? दुनिया जो भगवान ही हाथ जोड़ लेते हैं कभी कभी। हाथ जोड़ू भाई थारू से थमू हज को नहीं हूं मैं, मारोड़ में कहा तुम मोटोर में छोट। तो सत्संग में क्या है? परमात्मा का मिलन होता है। और भागवत में सब का है। जब भगवान प्रकट हुए हैं, वरदान मांगने के लिए बोले हैं प्रभु, उस समय में सनकादिक महात्माओं ने क्या मांगा? जहां भी भागवत हो, जो सुनने वाले लोग आए उनके हृदय में आप बैठ जाइए। भगवान ने तथास्तु के दी। ये बात माध्यम में आई, आपको मालूम है। इसलिए संत कहते हैं, ये मेरे प्यारे तुम कहां मिलता है? हम मिलने के लिए आतुर हैं। आतुरता बढ़नी चाहिए। वो नहीं दिखता है, भले मत दिखे, लेकिन भाव रूप में वो मिल रहे हैं, आनंद रूप में मिल रहे हैं, शांति रूप में वो मिल रहे हैं, विवेक रूप में, विचारों में मिल रहे हैं। वो राम तेरे, श्याम तेरे, गोविंद तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और कोई निमित्त है नहीं भाई, कोई माध्यम नहीं है इनके अलावा, सत्संग के अलावा। तब से, त्याग से, सबसे ऊंची सत्संग को माना है। इसलिए लोग करोड़ रुपए क्यों लगाते? कई लोग ऐसे बैठे हैं जो भागवत में 1 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। ऐसे भी भाई, ऐसे ही करेगा। और ज्यादा ये लोग करते हैं बुद्धिजीवी लोग।
इनका कोई खोपड़ा खराब हो गया क्या? खोपड़ा ठीक है, खराब नहीं, तभी तो खर्च कर रहे हैं बेचारे। एक आदमी राम का नाम लेता है तो कितना पुण्य होता, विचार करो। इतने लोग बैठे, हजारों आदमी, जैसे मान लो भागवत में कहीं कहीं बहुत ज्यादा आदमी जैसे आ जाते हैं और कीर्तन करते हैं, उसमें एक राम का 3 लोग का बीज बताया है, और एक आदमी राम का नाम लिया तो कितना महत्व है, राम शब्द का, कथा का कितना महत्व है। सत्संग का बहुत ही महिमा है, मातम्य है इनका। इसलिए भगवान कहते हैं यथा वरुंद सत्संग, मैं सत्संग से ही बस में होने वाला हूं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये बताया। और उसके बाद में भगवान कहते हैं ये 10 चीज जिसके विशुद्ध होगी उसमें अच्छे गुण आ जाएंगे। 10 कौन सा? आगमो आप प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्र संस्कारो दशित गुण हेतु। ये 10 आगमना है शास्त्रों का। जो शास्त्र पढ़ेगा तो उसमें अच्छे गुण आएंगे, वही गंदे उपन्यास पढ़ेगा तो चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए आगम पुस्तकों का प्रभाव पड़ता है। धार्मिक पुस्तकें पढ़िए आप, गंदे अश्लील हीरो हीरोइनियों के वो नहीं पढ़े। यदि जिंदगी में अच्छा बनना चाहते हो, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो, तो ये बात मैं आपको कह रहा हूं। जहां तुम्हारी इच्छा वहां जाना है तो फिर कोई बात नहीं, कौन मना करे कि हम तो वहीं जाना, हमारा कहाँ जाओगे, कि जहां से निकले, कहां से निकलेंगे, नरक से, नरक में जाना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे करो। संघ का प्रभाव, सत्संग, अभी मैंने एक बात कही, आगम प्रजा, अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में मत रहो जो अपनी जिंदगी खराब कर देंगे। प्रजा, देश, अच्छा देश, भारत देश जैसा अच्छा देश और क्या कौन देश होगा। इसलिए हमने निजी देश में ले जाते हैं सतगुरु, माने परदेसा क्यों छोड़िया जी सतगुरु, ले चलो निज देश, अपना देश चाले तो ले चलो रे उन देश में मारी हेली। ऐसा गुरा सारा देश। देश भी अच्छा होना, काल समय भी अच्छा हो, कर्म भी अच्छे होना चाहिए। जो आदमी जैसा कर्म करता है ना, वैसा रात में नींद में उसे वही प्रतीत होता है, दिखने लग जाता है। उसका अंतकरण ही उसकी प्रस्तुति है, उसका संग ही उसकी प्रस्तुति। इसलिए काल कर्म जन्म से अच्छे घरों में जन्म होता है तो माता पिता भाई बंधु सब अच्छे होते हैं, तो उनमें बच्चों छोटे छोटे बच्चों में गुण आ जाते हैं, सीखते हैं उन बच्चे उनसे। जन्म से ध्यानम, ध्यानम मंत्रो संस्कारो, ध्यान भी परमात्मा का करना चाहिए। दूसरों का ध्यान मत करो, मारे जाओगे, पथ भ्रष्ट हो जाओगे, और बुरी दशा होगी। इस विषय मुझे एक बात याद आ गई। एक महात्मा थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत परिश्रमी थे, भजन किया था 20-25 साल लगातार, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं, भगवान के दर्शन नहीं हुए, निराश हो गए। चलो छोड़ दो, कुछ है ही नहीं, क्या करा। जाते जाते उनको एक कोई शेड्यूल कास्ट का कोई एक बाबा मिला, और वो देवी का भक्त था, जोगनियों का, जोगनियां होती है उनका, बुरा मत मानना हो, कोई जोगनी का भक्त हो तो जा रहा था, देखा ये महात्मा है, नमस्कार किया। उस शेड्यूल कास्ट महात्मा ने कहा, क्या महाराज कहाँ जा रहे हो, अपनी पोजीशन बताई उसने कि ये बात, क्या भगवान नहीं मिला, आपका इष्ट सही नहीं है, मेरा इष्ट सही है, हमारा इष्ट है जोगनिया, आपको तुरंत मिल जाएगी, दर्शन दे देगी, आप मुझे गुरु बनाओगे। महात्मा ने कहा ठीक, क्यों नहीं बनाऊंगा, यदि दर्शन दे दे, भगवान का दर्शन हो जाए तो गुरु बनाने में क्या हानि। तो बोले लेदर है ना, भैंस का लेदर खादड़ा ओढ़ करके मंत्र का जाप करना पड़ेगा। देवी देवता कई तरह के होते हैं ना, ये देवी देवता, और जो इंद्र के साथ रहने वाला देवता ना, वो ऐसे नहीं होते हैं। वो जैसे इंद्र वर्षा करता है, वरुण का क्या काम है, कुबेर का क्या काम है, वो बड़े देवता, एक लोक है देवलोक, वो अलग है।
तो खादड़ा उसने ओढ़ लिया और मंत्र का जाप करने वाला जब जाप करने लगा और आ गई वो जोगनिया, एक ही दिन में आ गई वो, मांग मांग करने लगी, पर लेकिन बहुत दूर थी वो। तो बाबा बोला कि माताओं तो हमारे पास में तो आओ जरा ना। तो बोले कि तुम्हारा जो तप है, तपस्या का आग लग रही है, हम पास में नहीं आ सकती। तब उसको आया क्रोध कि तुम हमारी आग से तुम जब जल रही हो, इतनी सामर्थ्य तुम्हारे में नहीं है, तो अब तुम क्या हमको क्या दोगी। खादड़ा लेकर के भागा उनके पीछे, वो आगे भागी।